शहर के एक खूबसूरत कॉफी शॉप में शाम की हल्की रोशनी में आदित्य और सान्या आमने सामने बैठे थे। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर पड़ रही थीं, जैसे किसी पुराने संगीत की धीमी धुन हो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और सान्या की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने पहली बार देखी थी, कोमल, मासूम और अनकही कहानियों से भरी। तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो लगा था कि तुम एक पहेली हो। हर बार जब भी पास आया तुम्हारी आंखों में कुछ नया दिखा। आदित्य ने कप से एक सिप लेते हुए कहा। सान्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान हल्की लेकिन दिल को छू लेने वाली थी। पहेलियां तो तुम भी कम नहीं हो आदित्य। जब भी पास आती हूँ तुम्हारे लहजे में कुछ छिपा सा लगता है। आदित्य हंस पड़ा। शायद इसलिए कि कुछ बातें कहने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। फिर भी कभी कभी महसूस की गई बातें भी कह देनी चाहिए। शायद कुछ बातें अधूरी रह जाए तो उनका वजूद भी खो जाए। सान्या की आवाज में हल्का सा कंपन था, जैसे उसके दिल में कोई उलझन हो। आदित्य थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सान्या, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से दिल में एक बात है, लेकिन हर बार लगा कि शायद अभी सही वक्त नहीं है। तो फिर सही वक्त कब आएगा आदित्य? सान्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उसकी आंखें सच जानने को बेकरार थीं। शायद यही वक्त सही है। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। हर दिन हर लम्हा, जैसे तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैं तुमसे। सान्या की सांसें थम गईं। उसने अनजाने में अपनी उंगलियां कॉफी कप के किनारे पर रख दी। बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन अंदर जैसे समय ठहर गया था। आदित्य, उसने हल्की आवाज में कहा। आदित्य ने उसकी हथेली को अपनी हथेलियों में लिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बेइंतहा, बेमिसाल और शायद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। कुछ देर तक सान्या चुप रही। हल्की हवा के झोंके ने उसके बालों को चेहरे पर बिखेर दिया। उसने धीमे से अपनी हथेली खींची, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। आदित्य, मैं। उसकी आवाज रुकी। आदित्य की नजरें उस पर जमी थीं। वह एक जवाब की उम्मीद में था, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा वह उस लम्हे को महसूस कर रहा था। क्या सान्या भी वही महसूस करती थी, या फिर यह सिर्फ आदित्य का एक तरफा ख्वाब था? आदित्य और सान्या के बीच चुप्पी का आलम था, लेकिन वह चुप्पी भी जैसे दोनों के बीच एक अनकही भाषा का हिस्सा बन चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदों की धड़कन तेज हो गई थी और अंदर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। आदित्य ने सान्या की आंखों में देखे, जैसे वह कुछ उम्मीदें पा रहे हों, लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखों में असमंजस था। शायद वह भी वही महसूस कर रही थी, लेकिन शब्दों का कोई रूप नहीं मिल पा रहा था। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी उंगलियों से अपने गीले गालों को हल्के से छुआ और फिर नजरें सान्या से हटा दी। उसकी आंतरिक द्वंद्व और शंकाओं ने उसे कुछ पल के लिए खो दिया था। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने कुछ जल्दी कर दिया, तो मुझे पता है। आदित्य ने खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता सान्या। सान्या की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसने अपनी उंगलियां कप की किनारी से हटा ली। आदित्य, मुझे सच में नहीं पता, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में अनकहा दर्द था। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन आदित्य ने उसकी बात को पूरा किया। उसका दिल जैसे छटपटा रहा था। सान्या ने सिर झुकाया और उसके मन में हजारों विचार दौड़ रहे थे। कभी कभी किसी के लिए दिल में जगह बनाना आसान नहीं होता। और मैं भी डरती हूँ आदित्य। डरती हूँ कि अगर यह कुछ भी हो जाए
तो मुझे टूटने का सामना करना पड़ेगा। आदित्य ने उसके पास जाकर उसकी हाथों को हल्के से पकड़ लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ सानिया कि मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमें यह जानना होगा कि हम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल होना होगा। बिना किसी डर के सानिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर चुपचाप अपनी गर्दन झुका दी। उसे महसूस हो रहा था कि आदित्य सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि वह था जो उसकी कमजोरी और डर को समझ रहा था। क्या तुम सच में यह वादा निभा पाओगे? आदित्य, उसकी आवाज में सवाल था, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे उस विश्वास की ओर बढ़ रहा था। हाँ सानिया, मैं वादा करता हूँ, आदित्य ने पूरी गंभीरता से कहा। तुम्हारे डर को समझता हूँ, लेकिन हम इसे एक साथ दूर कर सकते हैं। तुम्हारी ताकत बनकर सांसों की धड़कन एक दूसरे के करीब थी। बारिश की बूंदें अब पूरी खिड़की पर झूम रही थीं, जैसे उनके बीच का संकोच भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक चुप्पी जो पहले खिंची हुई थी, अब एक अजीब सा सुकून लाने लगी थी। आदित्य, सानिया ने धीरे से कहा, और उसकी आंखों में अब एक हल्की सी चमक थी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद अभी पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारे साथ इस सफर में चलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और राहत थी। तुम्हें जितना वक्त चाहिए सानिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। सानिया ने धीरे से उसकी ओर देखा और एक मुस्कान दी। धन्यवाद आदित्य। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद और विश्वास था। कॉफी शॉप में समय मानो रुक गया था। बाहर की बारिश और भीतर का सन्नाटा, दोनों ने उनके रिश्ते की नई शुरुआत का एहसास दिलाया। क्या यह केवल एक नई शुरुआत थी, या फिर यह उनका प्यार था जो समय के साथ और भी मजबूत होगा? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन आज इस क्षण में दोनों एक दूसरे के साथ थे, और यह सब कुछ था। आदित्य और सानिया के बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उनके बीच की चुप्पी अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें अब पूरी खिड़की पर झूम रही थीं, और हर एक बूंद के साथ उनकी नजदीकियां और बढ़ती जा रही थीं। सानिया ने धीरे से अपनी उंगलियां कप की किनारी से हटा लीं और आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर या संकोच नहीं था, बल्कि एक ऐसा विश्वास था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह जानती थी कि आदित्य के साथ वह अपने डर और उलझनों का सामना कर सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अकेली नहीं थी। आदित्य, उसने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में अब वह हल्का सा डर नहीं था, बल्कि एक स्थिरता थी। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आदित्य ने सानिया की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। वह जानता था कि सानिया की सोच में अब कोई बदलाव आ रहा था, और उसे यह सवाल आने का इंतजार था। क्या सवाल है? उसने पूरी गंभीरता से पूछा, जबकि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सानिया ने थोड़ी देर तक चुप रहते हुए फिर धीरे से पूछा, तुम वाकई में मेरे लिए हमेशा यहीं रहोगे आदित्य? क्या तुम वादा करोगे कि जो कुछ भी हो तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसके हाथों को पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ सानिया, उसने पूरी गंभीरता से कहा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ, और मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाला। सानिया की आंखों में अब एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंतरिक शांति और संतुलन अब स्पष्ट था। तुमसे एक बात कहूँ आदित्य? उसने धीरे से पूछा। क्या? आदित्य ने उसका हाथ और भी हल्के से पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे लिए सबसे खास इंसान हो, और तुम्हारे साथ यह यात्रा शुरू करना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। सानिया ने कहा। उसकी आवाज में गहरी भावनाएं थीं।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसे धीमे धीमे चलें। मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए ताकि मैं यह सब पूरी तरह से समझ सकूं। आदित्य ने उसके शब्दों को पूरी तरह से समझा और उसकी आंखों में एक हल्की सी खुशी दिखी। मुझे तुमसे एक बात कहनी है सानिया, उसने कहा। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। तुम्हें जितना समय चाहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बात याद रखना, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और मैं कभी भी तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। संगीत की धीमी धुन और बारिश की आवाज के बीच आदित्य और सानिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे एक नई शुरुआत की शांति और संजीदगी उस कमरे में भर गई थी। उनके बीच एक नई समझ, एक नई उम्मीद का जन्म हो चुका था और हर एक पल अब प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। कॉफी शॉप के छोटे से कोने में दोनों के दिल अब एक ही धड़कन में धड़क रहे थे। बाहर की बारिश और अंदर का सन्नाटा दोनों ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। यह वह समय था जब उन्होंने बिना किसी घबराहट के एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया था और वे जानते थे कि चाहे कोई भी स्थिति हो, वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी बात थी। आदित्य, सानिया ने एक बार फिर धीरे से कहा, धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना समझा और मुझे वक्त दिया। तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सानिया, आदित्य ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा। तुम्हारे साथ रहने का पल ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और इस तरह उनका रिश्ता धीरे धीरे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं था, सिर्फ प्यार, समझ और विश्वास था। सानिया और आदित्य के लिए अब हर पल एक नई कहानी लिखने का था और वे जानते थे कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी।